जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को ब्लड के बारे में बताऊंगा। ब्लड के बारे में हम लोग 3-4 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज उसके बारे ब्लड के बारे में हम लोग आज इंट्रो देखेंगे और फिर उसके बाद में फिर इसके और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड हम लोग के शरीर में यह नस में बहता है, मतलब नस में ही यह एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो नसें होती है उसी नस में ही हम लोगों का जो दिल होता है और दिल के द्वारा ही उसको पंप करके एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का कार्य करता है। और इसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने जो ब्लड होता है वह जाता है, इसी को ही परिसंचरण कहते हैं। इसी के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे, और इसी विलियम हार्वे के द्वारा ही सबसे पहले बताया गया था कि जो ब्लड होता है वह हम लोग के शरीर में परिसंचरण करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान बहता है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? विलियम हार्वे के द्वारा बताया गया था। आगे देखते हैं हम लोग कि इसका जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। तो देखते हैं हम लोग कि जो पीएच मान होता है 1 से लेकर पूरा 14 तक होता है। 1 से लेकर 14 तक होता है। उसमें से एक स्केल इस प्रकार से इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें पूरा 14 तक होता है और इसमें जो 7 होता है, 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जो 7 मान होता है वह न्यूट्रल होता है और इससे यदि अधिक होता है तो उसको क्षार बोला जाता है। कोई सा भी लिक्विड यदि 7 से अधिक उसका मान पीएच मान होता है तो उसको क्षार बोला जाता है, और यदि 7 से कम होता है तो उसको अम्ल बोला जाता है, मतलब एसिड बोला जाता है। और यदि 7 से अधिक हो तो उसको क्षार या फिर उसको बेस बोला जाता है। तो यह देखते हैं हम लोग कि इसका पीएच मान 7.4 होता है। कहने का मतलब कि इसका जो नेचर होता है वह क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि जो ब्लड होता है यह मेल में 5.5 लीटर होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो फीमेल में इसका पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर कम ब्लड पाया जाता है, मतलब 5 लीटर महिलाओं में ब्लड पाया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यह संयोजी ऊतक होता है। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हम लोग विज्ञापन में देखते हैं कि लोगों को कनेक्ट करके रखता है कौन? आइडिया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग के शरीर में एक अंग से दूसरे अंग को कनेक्ट करके रखता है कौन? मतलब जोड़ के रखता है कौन? वह होता है ब्लड होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने का कार्य हम लोग के शरीर में कौन करता है? वह करता है ब्लड। इसलिए ब्लड को संयोजी ऊतक बोला जाता है। आगे देखते हैं कि यह प्राकृतिक कोलॉइड होता है। प्राकृतिक कोलॉइड कहने का मतलब यह है कि यह ब्लड केवल लिक्विड बस नहीं होता है, लिक्विड के साथ साथ इसमें बहुत सारे इसमें भाग पाए जाते हैं या फिर इसमें और भी तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो कोलॉइड होता है, कोलॉइड को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो चाय में हम लोग चाय पत्ती डालते हैं और क्या डालते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं और पानी रहता है। इस प्रकार से वह कई चरण होता है। ठीक उसी प्रकार से यह जो ब्लड होता है वह कोलॉइड होता है। कोलॉइड कहने का मतलब कि इसमें केवल ब्लड में केवल लिक्विड बस नहीं होता है, केवल एक ही लिक्विड नहीं होता है, उसमें और कई सारे भागों से मिलकर बना होता है। इसका निर्माण देखते हैं तो ब्लड का निर्माण बच्चों में या फिर जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण कहने का मतलब यह है कि गर्भवती महिला में यदि बच्चा इस दुनिया में नहीं आया है, मतलब गर्भ में ही है, तो उसको क्या बोला जाता है? भ्रूण बोला जाता है। उस समय भ्रूण में हम देखते हैं कि उसमें जो हड्डियां होती हैं बहुत ही कमज़ोर या मतलब बहुत मुलायम होते हैं, बहुत पतले होते हैं, मतलब उसको मोड़ने से मुड़ जाता है, इस प्रकार से होता है। तो उस समय बच्चों में हड्डी मजबूत नहीं होने के कारण ही उस समय इसका निर्माण लीवर में होता है। कहने का मतलब यह है कि जो भ्रूण होता है उसमें ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। लीवर मतलब यकृत में होता है। आगे देखते हैं हम लोग वयस्क में, मतलब एडल्ट में इसका निर्माण बोन मेरो में होता है। बोन मेरो कहने का मतलब जो हड्डी होता है, हड्डी में हम देखते हैं
कि इस प्रकार से यह यदि हड्डी है तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे इसमें रुई के समान इसमें बहुत सारे संरचना पाया जाता है। इसी को ही क्या बोला जाता है, बोन मेरो बोला जाता है, बोन मेरो बोला जाता है। आप लोग यदि चिकन मटन खाते हैं तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि जैसे उसका एक टंगड़ी होता है, उसमें अंदर में बहुत सारा उसमें क्या होता है, उसमें मसाले के सामान उसमें भराया हुआ रहता है, उसी को ही बोन मेरो बोला जाता है और उसी के द्वारा ही ब्लड का निर्माण होता है। किसमें, एडल्ट में। और यदि बच्चों में बोला या फिर भ्रूण में बोला जाए तो भ्रूण में इसका निर्माण लीवर में होता है। आगे देखते हैं कि यदि इसका निर्माण हुआ है तो इसका फिर विनाश भी होगा, मतलब मृत्यु भी होगा। तो इसका मृत्यु कहाँ होता है या फिर ये मरता कहाँ है, तो यह मरता कहाँ है, स्प्लीन में मरता है। और इसीलिए ही इसको ग्रेव यार्ड बोला जाता है। ग्रेव यार्ड कहने का मतलब कब्र स्थान बोला जाता है, कि इसको स्प्लीन को बोला जाता है, स्प्लीन को ब्लड का कब्र स्थान बोला जाता है। और इसी स्प्लीन के द्वारा ही ब्लड का स्टोर होता है, मतलब ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है। और बोन मेरो में होने के बाद में फिर स्प्लीन में यह स्टोर रहता है और यहीं से फिर यदि जहाँ जिस अंग में ब्लड की आवश्यकता होता है या फिर ब्लड यदि कमी होता है तो इसी स्प्लीन के द्वारा ही इसको निकाला जाता है, ब्लड को निकाला जाता है। स्प्लीन हम लोग के शरीर के जो यहाँ जो पेट होता है, उदर होता है, उसके बाएं साइड में पाया जाता है और यहीं से फिर इसको ब्लड का स्टोर होने के बाद में यह एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। अब इस प्रकार हम देख लिए कि जो स्प्लीन को क्या बोला जाता है, इसको कब्रिस्तान भी बोला जाता है और इसी को ही ब्लड बैंक भी बोला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग कि हीमोग्लोबिन मतलब HB, इसको शॉर्टकट क्या बोला जाता है, HB बोला जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हम देखते हैं कि यह पुरुषों में 14 ग्राम प्रति डेसीबल होता है। डेसीबल लगभग एक सीसी के समान होता है और इसी एक सीसी में ही कितना 14 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग और आगे इसके बारे में देखेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए या इतना जानिए कि जो हीमोग्लोबिन होता है वह पुरुषों में 14 ग्राम होता है और महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीबल होता है। मतलब 1 डेसीबल में 13 ग्राम महिलाओं में होता है और पुरुषों में 1 डेसीबल में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और इसी हीमोग्लोबिन में ही क्या होता है, एक तत्व पाया जाता है Fe, मतलब आयरन पाया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो महिलाएं होती हैं उनमें यह हीमोग्लोबिन की कमी होता है या फिर कम होता है, इसलिए जब गर्भवती महिलाएं होती हैं उस समय महिलाओं को आयरन का टेबलेट दिया जाता है, जिससे कि आयरन यह शरीर में मेंटेनेंस करके रहे। अब आगे देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कहने का मतलब यह है कि यह कोलेस्ट्रॉल जैसे कि हम लोग कोई तेलीय चीज़ खाते हैं तो उसमें हम लोग देखें कि उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, वही चिपचिपा पदार्थ ही क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। और यह कोलेस्ट्रॉल हम लोग के शरीर में यदि 1 डेसीबल मतलब 1 डेसीबल में 180 से 200 ग्राम से यदि अधिक होता है तो यह हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक होता है। यह यदि 180 से 200 ग्राम प्रति डेसीबल रहे तो यह हम लोग के शरीर के लिए अच्छा होता है। यदि हम इसमें देखते हैं कोलेस्ट्रॉल को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं हम लोग के शरीर में कि जैसे कोई पंप है और पंप में पाइप है और उसी पाइप में यदि काई रच जाता है या फिर कचरा फंस जाता है तो मोटर को क्या होता है, उसको जोर लगाना पड़ता है पाइप में पानी को भेजने के लिए। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यदि दिल से निकलने वाला जो नस है उसमें नसों में यदि कोलेस्ट्रॉल भर जाता है, कोलेस्ट्रॉल यदि चिपक ज़्यादा हो जाता है तो उसी कोलेस्ट्रॉल के कारण ही क्या होता है, जो नस में इसकी जो संकरा होता है वह छोटा हो जाता है और यही छोटा हो जाने के कारण ही क्या होता है, दिल को अधिक प्रेशर से ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान करना पड़ता है, जिसके कारण दिल को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है या फिर दिल थक जाता है। इसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को हम लोग के शरीर में इसको मेंटेनेंस करके रखना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को डेली व्यायाम करना चाहिए और खान पान में ध्यान देना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके वर्क मतलब ब्लड का वर्क देखते हैं
तो यह क्या होता है कि यह परिवहन का कार्य करता है। परिवहन का कार्य करता है कहने का मतलब यह है कि कोई पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परिवहन बोला जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग के शरीर में जो ब्लड होता है वह किसको, जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन होता है, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो सांस को या फिर जो ऑक्सीजन है उसको या फेफड़ा में जाता है और फेफड़े से फिर मतलब लंग में जाता है और लंग से फिर उसको बहुत सारे उसमें वेसल्स पाए जाते हैं और उसी वेसल्स के द्वारा ही हम लोग के शरीर में उसको ले जाने का कार्य करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है उसको फेफड़ा से प्रत्येक कोशिकाओं में पहुँचाने का कार्य कौन करता है, ब्लड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रत्येक कोशिकाओं से फिर उसको लाकर यहाँ मतलब जो सीने में फेफड़ा होता है और उसी फेफड़े में उसको छोड़ने का कार्य करता है, ब्लड करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरा नंबर यह पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करता है। हम देखते हैं कि भोजन खाते हैं और भोजन को फिर आंतों के द्वारा पचाया जाता है और उसी पचित जो पदार्थ होता है उसको ब्लड वेसल्स होते हैं या ब्लड छोटे छोटे जो वेसल्स होते हैं उसके द्वारा उसको एब्जॉर्ब करके प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, ब्लड करता है। और उसके बाद में देखते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं उसी कोशिकाओं में क्या होता है कि बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करता है। मतलब उसको प्रत्येक जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको किडनी तक लाता है और किडनी में लाने के बाद में किडनी उसको क्या करता है, प्रत्येक ब्लड को लेने के बाद में उसको छानने का कार्य करता है और अपशिष्ट पदार्थों को किडनी में छाना जाता है। किडनी से ब्लड शुद्ध होने के बाद में वह फिर से कार्य करने के लिए प्रत्येक अंगों तक जाता है। आगे देखते हैं हम लोग कि यह ताप का नियंत्रण करता है। विलियम हार्वे का कहना है कि यदि जो हम लोग के शरीर में ब्लड है वह गतिशील है, हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ यदि गतिशील है तो उसमें एनर्जी है, मतलब उसमें ऊर्जा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हाथ को इस प्रकार से मैं घिस रहा हूँ तो हाथ क्या होता है, इसमें गर्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो दिल होता है और दिल के द्वारा जो ब्लड होता है उसको प्रेशर से एक स्थान से दूसरे स्थान करता है। तो उसमें क्या होता है, ब्लड गतिशील होता है और उसी गतिशीलता के कारण ही क्या होता है, ब्लड क्या होता है, गर्म होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है हम लोग के शरीर में सामान्य टेम्परेचर में देखा जाए तो। और इसी मतलब परिसंचरण के कारण ही क्या होता है, ब्लड का टेम्परेचर बना रहता है। और यदि जहाँ भी ब्लड का जो परिसंचरण है या फिर उसकी गति है कम हो जाए या फिर बंद हो जाए तो उससे क्या होगा, हम लोग का शरीर ठंडा पड़ जाता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जो मृत या फिर जो आदमी मर गया होता है उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो हम लोग के शरीर के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेनेंस करने का कार्य ब्लड ही करता है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस ब्लड के बारे में इंट्रो देख लिया और इसके बारे में ब्लड के बारे में हम लोग और आगे देखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।